दोस्तों, आज हम लोग पॉलिनोमियल्स अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। यह चैप्टर अलजेब्रा का एक इम्पॉर्टेंट टर्म है और यह मैथमेटिक्स के लगभग करीब करीब हर एक फील्ड में यूज होता है। या तो हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या तो हम लोग कॉन्सेप्चुअल व्यू से बात करें। किसी भी व्यूज में यह चैप्टर एक इम्पॉर्टेंट डील करता है। यह चैप्टर एक वेटेज रखता है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को जानने से पहले हम लोग जिस टर्म को जानेंगे वह है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर चर्चा करने से पहले हम लोग कुछ बातें रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ी थी। अभी हो सकता है याद नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट वैसा सिंबल जिसका कोई फिक्स वैल्यू होता है, उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। जैसे हमने लिखा 5, यह जो सिंबल है इसका वैल्यू फिक्स है 5। यह जगह पर कभी चेंज हो नहीं सकता है, यह हमेशा ही फिक्स रहेगा। या किसी भी प्लेस पर जाके या इसे हम लोग किसी दूसरे वैल्यू से मान सकते नहीं है। लेकिन हमने माना कि रेट ऑफ पेंसिल इज इक्वल्स टू एक्स। जब हमने इस पेंसिल के रेट को x मान लिया, अब हम x की जगह कुछ भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो यह जो होगा डिफरेंट वैल्यू को टेक करेगा। तो वैसा सिंबल जो डिफरेंट वैल्यू को टेक करता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं, और वैसा सिंबल जो किसी एग्जैक्ट वैल्यू को फिक्स वैल्यू को टेक करे उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। अब हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। वैसा एक्सप्रेशन जो किसी भी कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से बना हो और वह कुछ या सभी ऑपरेशन को यूज करता हो, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल एक्सेट्रा। वैसा एक्सप्रेशन जो किसी भी कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से बना हो और वह कुछ या सभी ऑपरेशन को यूज करता होगा, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल एक्सेट्रा। जैसे हमने लिखा 5x, ये जो 5x है यह कांस्टेंट और वेरिएबल के मिक्सचर से कॉम्बिनेशन से बना है, तो यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमने लिखा 7x स्क्वायर, यह जो है एक कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से बना है। हमने लिखा कि यह भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमने दिया 7x प्लस 4, यह भी एक कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल का, यह भी एक कॉम्बिनेशन है, तो यह भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो हमने अभी समझा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। अब इसके डेफिनेशन को हम लिखेंगे। इसका डेफिनेशन है द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन विच इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल यूजिंग सम और ऑल द ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। The algebraic expression is the expression which is formed from any combination of constant and variable by using some or all the operation addition, subtraction, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। हमने लिखा द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द एक्सप्रेशन विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल बाय यूजिंग सम और ऑल द ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा। अब हम लोग एक दो एग्जांपल लेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का।
हमने एग्जाम्पल लिया 7x² प्लस 4x। हमने एग्जाम्पल लिया 7x² प्लस 4x। यह कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, तो यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हम ध्यान देंगे कि यहाँ दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, एक 7x² और एक 4x। तो अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस या माइनस से कनेक्टेड हो, अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस या माइनस से कनेक्टेड हो, तो अगर हम उसका सेपरेट पार्ट का बात करें तो उसे हम बोलेंगे टर्म। तो अगर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया हमारे पास 2, एक टर्म हो गया हमारे पास 7x² और दूसरा टर्म हमारे पास हो गया 4x। हम लोग एक और एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। हमने बात किया 4x² माइनस 3x। अब यह जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस माइनस से कनेक्टेड है दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक 4x² एक माइनस 3x, तो हम बोल सकते हैं कि इसका इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पास कितने टर्म है, दो टर्म है, 1 और 2। मतलब हमारे पास एक है टर्म 4x² और दूसरा टर्म है माइनस 3x। अब हम बात करें 7x² माइनस 9x। यहाँ भी हमारे पास दो टर्म है, एक टर्म है हमारे पास 7x² और दूसरा टर्म है हमारे पास 9x। अब हम ध्यान देंगे कि इस टर्म में एक कोई भी नंबर एक पार्ट कोई भी दूसरे पार्ट से क्या है, मल्टीप्लाई किया हुआ है। हम इस टर्म में ध्यान दे रहे हैं कि एक पार्ट किसी दूसरे पार्ट से मल्टीप्लाई हुआ है। तो किसी टर्म में जब पहला एक पार्ट किसी दूसरे पार्ट से मल्टीप्लाई हो तो वह उस पार्ट का कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई है x² से, तो हम बोल सकते हैं 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। हमें बोला है यहाँ पे कि 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। अब हमने 9x को जब बात किया इस टर्म में माइनस 9x से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि माइनस 9 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। माइनस 9 हमारे पास कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट है, x का। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक दो और एग्जांपल लेते हैं। हमने एक एग्जांपल दिया 9x² y इंटू जेड। हम यहाँ बात करेंगे, हम यहाँ बोलेंगे कि 9x² इंटू वाई यह मल्टीप्लाई किया हुआ है, किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, जेड से। तो हम ये बोल सकते हैं कि 9x² इंटू वाई इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड। हमने बोला कि 9x² वाई इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड। चलिए, अब वैसा कोफिशिएंट हमने तो पढ़ लिया कि कोफिशिएंट क्या है। अब वैसा कोफिशिएंट जो कोई भी वेरिएबल को इन्वॉल्व ना करता हो उसे हम लोग न्यूमेरिक कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। जैसे यह जो कोफिशिएंट है 9x² वाई, जो जेड का कोफिशिएंट है, यह वेरिएबल को इन्वॉल्व किया हुआ है, तो ये तो कोफिशिएंट है लेकिन यह न्यूमेरिक कोफिशिएंट नहीं है। लेकिन अगर हम बोलेंगे, ये बात बोलेंगे कि जो 9 जो है मल्टीप्लाई किया हुआ है किससे, x² इंटू वाई इंटू जेड से, और हम तो बोल सकते हैं कि 9 इज द कोफिशिएंट ऑफ 9 इज द कोफिशिएंट ऑफ x² वाई इंटू जेड। हम ये बोल सकते हैं कि 9 जो है हमारे पास कोफिशिएंट है, किसका, x² इंटू वाई इंटू जेड का कोफिशिएंट है। तो ये जो 9 हमारे पास कोफिशिएंट है वो किसी भी वेरिएबल को इन्वॉल्व नहीं किया है, तो 9 को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूमेरिक कोफिशिएंट। 9 हमारे पास क्या हो गया, न्यूमेरिक कोफिशिएंट। तो वैसा कोफिशिएंट जो कोई भी वेरिएबल को इन्वॉल्व ना करता हो उसे हम लोग न्यूमेरिक कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। हम लोगों ने जाना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म किसे कहते हैं, हम लोगों ने जाना कोफिशिएंट किसे कहते हैं, और हम लोगों ने ये भी जाना कि न्यूमेरिक कोफिशिएंट किसे कहते हैं। अब हम लोग चलेंगे लाइक टर्म की तरफ। लाइक टर्म किसे कहते हैं, या इसे हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, सिमिलर टर्म के नाम से भी जानते हैं।
हमने दो टर्म लिया। हमने लिया एक 7x² y और एक हमने ले लिया 9x² y, और इस दोनों में हमने फॉलो किया। इस दोनों टर्म में देखिए इस तरफ वेरिएबल x है, यहाँ भी वेरिएबल x है। इस टर्म में x का वेरिएबल x का वेरिएबल स्क्वायर है, यहाँ भी x वेरिएबल का पावर 2 है, और यहाँ एक वेरिएबल y है, इधर भी एक वेरिएबल y है, इस टर्म में भी एक वेरिएबल y है, और इस y का पावर 1 है, इस y का पावर भी 1 है। हम फॉलो कर रहे हैं कि इस दोनों टर्म में वेरिएबल सेम है, इस दोनों टर्म का वेरिएबल सेम है और वेरिएबल का पावर भी सेम है। तो जब किसी दो टर्म का वेरिएबल सेम हो और वेरिएबल का पावर भी सेम हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, लाइक टर्म्स। या किसी दो या दो से ज़्यादा टर्म का जब वेरिएबल सेम हो और वेरिएबल का पावर भी सेम हो तो उसे हम लोग लाइक टर्म या सिमिलर टर्म के नाम से जानते हैं। जैसे हमने लिखा 4x और 5x। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस टर्म का वेरिएबल x है, इस टर्म का वेरिएबल भी x है, तो इसका मतलब कि यह दोनों टर्म क्या है, लाइक टर्म है। और जब लाइक टर्म होगा या सिमिलर टर्म होगा तभी हम किसी टर्म को कंबाइन कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास बोला है कि 4x + 5x तो हम लोग इसे कंबाइन कर सकते हैं बाय सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा, 4 और 5 9x। अब हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, हमको एक क्वेश्चन दिया गया 4x² + 5x और बोला गया दोनों को ऐड करें। हम पहले चेक करेंगे कि यह लाइक टर्म है या नहीं, यह सिमिलर टर्म है या नहीं। हमने चेक किया इस टर्म के पास वेरिएबल है x, इस टर्म के पास वेरिएबल है x, इस टर्म का x का वेरिएबल का पावर 2 है, इस टर्म के x का वेरिएबल का पावर 1 है, मतलब यह लाइक टर्म नहीं है, तो यह ऐड नहीं होगा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा, आज हम लोगों ने जिस टॉपिक को जाना हम उस टॉपिक को राइट डाउन करेंगे। आज हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जाना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा टर्म के बारे में। आज हम लोगों ने पढ़ा कोफिशिएंट एंड न्यूमेरिक कोफिशिएंट के बारे में। और हम लोगों ने लास्ट में जाना लाइक टर्म के बारे में या सिमिलर टर्म के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा नेक्स्ट वीडियो में